बहुत बहुत शुक्रिया हमें रास्ता दिखाने वाले। क्या रास्ता बाजी रजिया ने ही हमें यहाँ आके ये रास्ता दिखाया है। सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आपका। सुभान अल्लाह। बात नहीं करो, नहीं आ रही, नहीं असली पे इधर खड़ी हम सब चलो चलिए चलो चलिए मदीने पाकनी, चलो चलिए चलो चलिए चलो चली मदीने पाकनी, जिथे मस्जिद शहानो लाकनी, जिथे मस्जिद ने जिथे मस्जिद ने शानो लाकनी, गुण सणे दे गण फरिश्ते डोलियां बण बण आना फरिश्ते, गुण सणे दे गण फरिश्ते डोलियां बण बण आना फरिश्ते, चलो चलिए नी चलो चलिए नी चलो चलिए मदीने पाकनी, जिथे मस्जिद शहानो लाकनी, चलो चलिए आका बीना एक पल नहीं होना, इसकी आका दा मेरे दिल दा देना, एक पल नहीं हो रहना, इश्क़ आका दा मेरे दिल दा देना, साडी अज़ला तू आका नाले, साडी अज़ला तू आका नाले साथ नी, चलो चलिए मदीने पाकनी, चलो चलिए नी चलो चलिए नी चलो चलिए मदीने पाकनी, अब सारी बहनें बच्चियां खामोश हो जाएं। महफिल में हलचल नहीं होनी चाहिए, तवज्जो हट जाती है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुर्शिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तारीफ़ें उस पाक ज़ात के लिए हैं जो हमें मुख्तलिफ मौसम देता है। जब गर्मी की ज़रूरत होती है वो गर्मी दे देता है, जो सर्दी की ज़रूरत पड़ जाए तो वो सर्दी दे देता है। इंसान की जिंदगी भी मौसमों की तरह है, कभी खज़ां, कभी बहार, कभी सर्दी तो कभी गर्मी। वो खालिक़े कायनात अपने बंदों के हाल से बाखबर, जिसमें बेहतरी होती है वो अता कर देता है। बेसाब दरूद और सलाम मेरे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि जिन्होंने दीन के रास्ते में बहुत कुर्बानियाँ दी, बहुत मुश्किलों से अपने आप को गुजारा, बहुत तकलीफें बर्दाश्त की, लेकिन ज़बान पे कोई शिकायत का एक हर्फ भी न आया। वो इसलिए कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने मेरे अल्लाह का इश्क था। सुभान अल्लाह। और इश्क में तकलीफों को नहीं देखा जाता, इश्क कुर्बानी मांगता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतें
ये छोटियां लड़कियां लगे आ जाओ सापियां गल्ला ले कि मैं पर सुना ही हो। अगर आप आशिक़ रसूल हैं जगह भी है। तो आज जो मैं आप लोगों को प्यारी नबी अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा जो मौजूदा है वो बताऊंगी तो आप लोगों का दिल नूर से भर जाना चाहिए। अगर आशिक़ है तो खामोशी इख्तियार करें ताकि मुझे भी बयान करने में आसानी हो और आप सब आराम से सुन सको और समझ सको। साइंस कहती है, साइंस कि जिस तरह गैस को स्टोर किया गया है और उससे मुख्तलिफ काम लिए जा रहे हैं, सबको पता है गैस जमीन से निकलती है। अब साइंस कहती है कि अगर चांद की चांदनी और उसकी ठंडक और सूरज की तपश और उसकी रोशनी को स्टोर किया जाए और एक बीज जमीन पे लगा दिया जाए और चांद की चांदनी उसकी ठंडक और सूरज की तपश और उसकी रोशनी उस बीज पे एक साल छोड़ दिया जाए तो एक साल में वो बड़ा दरख्त बन जाता है और फल भी देने लगता है। ये साइंस कहती है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि गैस का ताल्लुक जमीन से है और चांद सूरज का ताल्लुक अर्शों से है और अर्शी के निज़ाम को कोई छेड़ नहीं सकता, वहाँ किसी की पहुंच ही नहीं है। साइंस बेशक कहती है, उसके कहने से तो अल्लाह अपने निज़ाम को बदल नहीं सकता। वो बदल सकता है लेकिन नहीं करता। अब मेरे नबी अलैहिस्सलाम की शान। सलमान फारसी एक यहूदी के गुलाम थे। यहूदी बहुत जुल्म किया करता था उस पे, वो यहूदी से तंग थे। उसको कहते थे मुझे आज़ाद कर दो। यहूदी ने कहा किसी को बुलाओ, तुम्हें खरीद ले मुझसे तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँ। जो भी कोई आया, यहूदी ने मुंह मांगी, कीमत मांगी, जो कोई अदा ना कर सका और सलमान फारसी गुलाम ही गुलाम रहे। उनको किसी ने मशवरा दिया कि एक सूरत है कि जाओ मदीना शहर, वहाँ पे एक बुजुर्ग है जो नबूवत का दावा करते हैं, उनके पास जाओ, सुना है बड़े सखी हैं। आप जाओ, उनसे कह दें कि आपको यहूदी से खरीद ले, वो यकीनन आपको खरीद लेंगे और आपको यहूदी की गुलामी से निजात दिला देंगे। सुभान अल्लाह। सलमान फारसी ने, वो फारस के रहने वाले थे, सलमान नाम था उनका, फारस के रहने वाले थे। उन्होंने कहा मैं कैसे पहचानूंगा, मुझे कोई निशानियां बता दें। उन्होंने कहा सबसे पहली निशानी तो ये है कि वो सदका नहीं लेते किसी से, वो किसी से सदका नहीं लेते। और दूसरी निशानी ये कि वो तोहफा लेते हैं, इनकार नहीं करते। सुभान अल्लाह। और तीसरी निशानी ये है कि दोनों कंधों के दरमियान, शानों के दरमियान मोहरे नबूवत है। सुभान अल्लाह। ये तीन निशानियां जिनमें पाओ उनसे दरखास्त करो, वो आपको खरीद लेंगे। वो चल पड़े अपने शहर से, अपने वतन से चल पड़े और चलते चलते आके मदीना पहुंच गए। पूछते पूछते लोगों ने बताया कि वहाँ पे है एक बुजुर्ग नूरानी सूरत वाले। वहाँ जाके देखा कि सूरत वाले बैठे हुए हैं, आसपास कई लोग बैठे हुए हैं, जाके ये भी उसमें बैठ गए। नबी अलैहिस्सलाम जब फारिग हुए, फरमाया कि नौजवान लगता है आप नए नए आए हो। उन्होंने कहा मैं फारस शहर से आया हूँ और मैं ये खजूरें लाया हूँ, ये सदका है।
नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं सदका नहीं लेता, जाओ मुस्तहिक ढूंढो और उनमें तकसीम करो। सदके के लिए मुस्तहिक लोग होते हैं। अगर आप सदके के मुस्तहिक नहीं हैं और आप सदका ले लेते हैं तो आपकी माल से बरकत खत्म कर दी जाती है। सैयदों को सदका नहीं लगता, ये बेअदबी है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ मुस्तहिक को ढूंढो और उनमें ये सदका तकसीम करो। सलमान फारसी उठे, उन्हें का एक निशानी तो पूरी हो गई है। अगले दिन आए खजूरें हाथ में फिर उठाई हुई, फिर नबी अलैहिस्सलाम के सामने खजूरें रखी। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये क्या है? उन्होंने अर्ज़ किया कि ये तोहफा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यहाँ रख दो। खुद भी खाई, साहबे कराम में भी तकसीम की। तो तोहफा लेना देना सुन्नती रसूल है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कबूल फरमाया है। अब उन्होंने दिल में सोचा, दो निशानियां तो पूरी हो गई, अब तीसरी किस तरह देखो? अब शानों के दरमियान मोहरे नबूवत कैसे देखो? किसी सोच में बैठे हुए थे। मेरे नबी अलैहिस्सलाम जो दिलों का हाल जानने वाले मेरे रब ने उनको ऐसी नजर अता फरमाई है कि वो दिलों के अंदर का हाल भी जानते हैं। तो क्या वो हमारे हाल से बाखबर नहीं होंगे जो हम करते हैं? सुभान अल्लाह। इस वक्त जो हम कर रहे हैं और तवज्जो उधर की तरफ नहीं है और जिक्र की तरफ नहीं है, तो क्या मेरे नबी अलैहिस्सलाम देख नहीं रहे? इसलिए बार बार कहा जाता है मिलाद में, अदब से बैठो, तवज्जो से बैठो, ध्यान से बैठो। अल्लाह तो देखता ही देखता है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम को भी खबर है। कैसे आशिक हो, बैठे हो आशिकों की महफिल में और दिल में दुनिया चल रही है। हक और सच बात होगा। वो सोच रहे थे कि मैं ये तीसरी निशानी कैसे देख लूं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ देखा, मुस्कुराए कि आओ, तीसरी निशानी अगर देखनी है तो खुद का उठाओ या मैं उठा के दिखा दूं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसाल, या रसूलल्लाह, नारे रिसाल, या रसूलल्लाह, नारे हैदरी, या अली। हम दुनिया को लेके बैठे हुए हैं, इधर उधर जो हम जानते हैं, हम हक मारते हैं या हक पूरा देते नहीं हैं। तो क्या मेरी नबी अलैहिस्सलाम को खबर नहीं है? इसलिए तो ज़बान पे ना दरूद शरीफ जारी होता है और ना सूरह इखलास जारी होती है। सूरह इखलास पूरी की पूरी मेरे रब की हम्द है और मेरे रब ने खुद भेजी है। कि कुछ लोगों ने मेरे नबी अलैहिस्सलाम से पूछा कि हमारे खुदा है, खाते हैं, पीते हैं, ऐसी आंखें हैं, ये वो, क्या आपका जो खुदा है, आपका जो अल्लाह है, वो कैसा है? हमें भी तो कुछ बताएं। उन्हीं लम्हों में अल्लाह ताला ने जिब्राइल अमीन के जरिए सूरह इखलास को भेजा कि ए मेरे महबूब, पहले मेरा सलाम हो आप पे। मेरे रब ने जब भी पैगाम भेजा, सबसे पहले मेरे नबी पे रब ने सलाम भेजा। सलाम के बाद पैगाम रब ने भेजा। कुल का मतलब है फरमा दीजिए, कुल नहीं, कुल का मतलब है जो काफ है किताब वाला, खा लीजिए, उसका मतलब है। और काफ जो है कुरान वाला, उसका मतलब है फरमा दीजिए इनसे। कुल हुवल्लाहु अहद, जिनके बारे में पूछे वो एक अकेला है। ये मफहूम में मुख्तसर सा बयान करती हूँ सूरह इखलास का कि मैं एक अकेला हूँ, मैं बेनियाज हूँ, कोई मुझे माने ना माने, पूरी बादशाही मेरी अपने यहूदियों को भी देता हूँ, ईसाइयों को भी देता हूँ, काफिरों को भी देता हूँ, मुसलमानों को भी देता हूँ, जानवरों को, पूरी कायनात में जो भी है वो मेरा है। जिसको मैं चाहूँ दूँ, जिसको चाहे ना दूँ।
मेरे से कोई पूछ नहीं सकता, मैं बेनियाज हूँ। अगर मेरी तरफ कोई नहीं आता, ना आए, मैं बेनियाज हूँ, मैं भी परे छोड़ देता हूँ। ना मेरा कोई कुंबा है, ना मेरे वालिदैन है, ना मेरे कोई रिश्तेदार है, ना मेरी कोई औलाद है। मैं अपनी जात में एक यकता तन्हा पूरी इबादतों का लायक बदौला शरीक हूँ, और मेरे जैसा कौन हो सकता है। प्यारी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब सूरह इखलास उनको सुनाई, क्या खूबसूरत मंजर होगा कि मेरे रब की हम्द व सना और मेरे नबी की ज़बान पे और मुशरिकीन को सुना रही। कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। कि जब तक दिल की तवज्जो नहीं होगी, हम ना दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, ना हम सूरह इखलास पढ़ सकते हैं। और ये दो चीज़ें दुआ की जान है। दुआ क्यों कबूल होती है? कि ज़बान पे अल्लाह की